हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि ईश्वरन महेंद्र का कुक है जो उनके लिए खाना बनाता है और उनके लिए और भी बाकी घरेलू काम करता है। ईश्वरन को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसके अलावा वो कहानियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से सुनाता है। वह किसी भी बात पर कभी भी कोई भी कहानी बनाकर सुना सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि किस तरह से वह अपने बचपन की एक घटना जब वो स्कूल में पढ़ता था और उसने किस तरह से एक पागल हाथी को कंट्रोल किया, जिसे कंट्रोल करने में बड़े बड़े महावत भी असफल हो गए थे। ऐसे एक पागल हाथी को ईश्वरन ने अपने बचपन में कंट्रोल किया था। अब इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इसके बाद वो कौन सी कहानी सुनाता है या फिर वो वास्तविकता होती है और इसके बाद उनके साथ वहाँ पर क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर को लिखा है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण ने, जिन्हें आर के लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय कार्टूनिस्ट, व्याख्याता और हास्य रस के लेखक थे और इन्हें इनकी रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये अपनी डेली कार्टून स्ट्रिप के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। आर के लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 में मैसूरू में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 जनवरी 2015 में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पुणे में हुई थी। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जर्नलिज्म के लिए नवाजा गया था और इनके भाई का नाम आर के नारायण है, जो इनकी तरह ही एक महान लेखक हैं। आइए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। The night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. That night, उस रात महेंद्र ने आनंद लिया मोस्ट डिलीशियस डिनर, सबसे अधिक स्वादिष्ट भोजन का, एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और उन्होंने ईश्वरन की तारीफ की ऑन हिज कलनरी स्किल्स। कलनरी स्किल्स मीन्स उसकी कुकिंग की जो उसकी योग्यता है, जो गुण है जिससे वो बहुत अच्छा खाना बना लेता है, तो वो उसके खाने की तारीफ करता है और उसकी कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, ही सीम्ड वह लग रहा था, वेरी प्लीज्ड बहुत खुश, बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मीन्स आशा के विपरीत, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लॉन्च्ड उसने शुरू कर दिया, मोस्ट गैरिश अकाउंट बहुत ही ज़्यादा डरावना किस्सा, जिसमें कि सुपर नेचुरल यानी कि भूत प्रेत से संबंधित जो कोई घटना है, इस तरह का उसने एक किस्सा शुरू कर दिया। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान, दिस एंटायर फैक्ट्री, ये सारा फैक्ट्री एरिया, वी आर ऑक्यूपाइंग, जो हमने घेरा हुआ है, वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। तो वो जब उसका मालिक उसके खाने से बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी बहुत तारीफ़ करता है, बिल्कुल तभी जब वो उस खाने के आनंद में डूबा हुआ था, वो एक ऐसा डरावना किस्सा शुरू कर देता है कि मालिक, क्या आप जानते हैं कि हमने जो एरिया घेरा हुआ है, जिसमें फैक्ट्री एरिया है, वह कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, यानी उसने कहानी सुनानी शुरू की। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट of the pleasant river he had drifted into after the satisfying meal. Jerked out, झटके से बाहर निकला। महेंद्र एकदम से झटके से बाहर निकला of the pleasant river, pleasant अच्छा लगने वाला, आनंददायी दिवा स्वप्न से he had drifted, जिसमें वो डूबा हुआ था, after the satisfying meal, उस स्वादिष्ट भोजन को खाने के बाद, उस संतुष्ट देने वाले भोजन को खाने के बाद जिस आनंद में महेंद्र डूबा हुआ था, जब ईश्वरन ने उससे भूतिया किस्से के बारे में बताया कि वो कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, एक झटके से वो बाहर निकला। आई न्यू, मैं जानता था, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन से, इटसेल्फ, व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक इंसानी खोपड़ी को देखा, लिविंग ऑन द लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते पर पड़े हुए, कि मैं पहले दिन से जानता था जब मैंने एक इंसानी खोपड़ी को रास्ते में पड़े हुए देखा था। इवन नाउ, बल्कि आज भी, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, मैं असंख्य हड्डियों और खोपड़ियों से मिलता हूँ जब मैं जाता हूँ, यानी कि रास्ते में आज भी उसे असंख्य खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिलती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने जारी रखा। ईश्वरन अपने मालिक को ये बताता है कि जिस एरिया में उनकी फैक्ट्री है वो एक कब्रिस्तान था, और वो तो पहले दिन से ही जान गया था, क्योंकि पहले दिन जब वो आया था तो उसने रास्ते में एक खोपड़ी को पाया था, और अक्सर उसे रास्ते में खोपड़ी और हड्डियाँ मिला करती हैं। ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा, टू नरेट, सुनाना, हाउ, कैसे, ही समटाइम्स सा, ही वह, समटाइम्स सा, कभी कभी देखता, घोस्ट एट नाइट, रात को,
कि उसने सुनाना जारी रखा कि किस तरह से उसने रात को अक्सर भूत देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन्ड बाय दीज थिंग्स सर। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन्ड, आसानी से डरने वाला। मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। बाय दीज थिंग्स, इन चीज़ों से सर, श्रीमान जी मैं इन चीज़ों से आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। बट लेकिन वन हॉरिबल घोस्ट, एक डरावना भूत, ऑफ ए वूमन, एक औरत का, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जो प्रकट होता है और गायब हो जाता है, एट मिडनाइट, आधी रात को, ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा की रात को। लेकिन एक डरावना भूत जो कि एक औरत का है, यानी कि एक भूतनी जो कि पूर्णिमा की रात को, आधी रात को कभी प्रकट होती है और कभी गायब हो जाती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, यह एक भद्दा प्राणी है, विद मैटेड हेयर, उलझे बालों वाली, एंड श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड झुर्रीदार चेहरे वाली, लाइक ए स्केलेटन, एक कंकाल की तरह, होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म, अपनी भुजाओं में एक भ्रूण को पकड़े हुए, एक छोटे बच्चे को अपनी भुजाओं में पकड़े हुए, उलझे बालों वाली, झुर्रीदार चेहरे वाली एक डरावनी और बदसूरत प्राणी है। महेंद्र शिवर्ड, महेंद्र कांप गया, एट द डिस्क्रिप्शन, वर्णन से, एंड इंटरप्टेड, और उसने रोका, रादर शार्पली, और ज़्यादा तेज़ी से। जैसे ही ईश्वर ने उसका वर्णन किया भूतनी का, तो महेंद्र कांप गया और उसने अचानक से जल्दी से उसको वहीं पर रोक दिया। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देर आर नो सच थिंग्स, नो सच थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत और आत्मा, कि भूत और आत्मा वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम पागल हो। इट्स ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट्स ऑल, ये सब चीज़ें हैं योर इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पना की, ये सब तुम्हारी कल्पना की चीज़ें हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने पाचन तंत्र को एग्जामिन्ड, चेक कराओ, अपने पाचन तंत्र को चेक कराओ, एंड मे बी योर हेड, और अपने सिर को भी एज वेल। तो महेंद्र उससे कहता है कि तुम जाके डॉक्टर से अपना पाचन तंत्र चेक कराओ और अपना सिर चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेहुदा बातें करते हो। ईश्वरन जब इस तरह की बातें करता है तो महेंद्र उसे डांटता है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम जाओ अपना सिर चेक कराओ और अपना पाचन तंत्र चेक कराओ, तुम आज बेहुदा बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, रात में विश्राम करने के लिए, यानी कि वहाँ पे दोनों जो बैठ के बात कर रहे थे, तो यह बोलकर महेंद्र रात को विश्राम करने के लिए वह कमरा छोड़कर वहाँ से चला गया। एक्सपेक्टिंग, आशा करते हुए, ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और उसने ये आशा की कि ईश्वर सल्क, बात ना करना, कि ईश्वरन 2 दिन तक बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने बहुत बुरी तरह से उसे आज डांट दिया था। बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज, वो बहुत आश्चर्यचकित था, टू फाइंड, ये देखकर, कुक एज चेयरफुल, अपने कुक यानी कि रसोइया को, एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, एज चेयरफुल, उतना ही खुश, एंड टॉकेटिव, बातूनी, एज एवर, हमेशा की तरह। महेंद्र को लगा था कि उसने ईश्वरन को डांट दिया है तो वो 2 दिन तक उससे बात नहीं करेगा, लेकिन जब वो सुबह उठा तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि ईश्वरन पहले की तरह ही खुश और पहले की तरह ही बातूनी था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन महेंद्र, ऑल हिज ब्रेव टॉक, ऑल हिज ब्रेव, अपनी सारी बहादुरी भरी बातों के बावजूद, वेंट टू बेड, बिस्तर पर जाता था, विद ए सर्टेन अनईज, विचित्र प्रकार की अनीस, बेचैनी के साथ, कि भले ही महेंद्र अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर बता रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से वो बहुत ही बेचैनी के साथ अपने बिस्तर पर जाता था। एवरी नाइट, हर रात, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पियर्ड, झांकता था, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, आउटसाइड, बाहर, थ्रू द विंडो, खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बिस्तर के बगल में थी। वो हर रात अपनी खिड़की से, जो कि उसके बिस्तर के बगल में थी, उस खिड़की से वो बाहर झांकता था, ट्राइंग, कोशिश करता, टू मेक श्योर, निश्चित करने की, दैट देयर वॉज नो मोमेंट, कि कोई भी गतिविधि नहीं है, ऑफ डार्क शेप्स, डार्क घनी काली आकृतियों की, इन द विसिनिटी, पड़ोस में, विसिनिटी पड़ोस। तो वह हर रात जब वो बिस्तर पे जाता तो वो अपनी खिड़की से बाहर की ओर झांकता कि कहीं पर कोई काली परछाइयों की किसी प्रकार की कोई गतिविधि तो पड़ोस में नहीं है। बट लेकिन ही कुड ओनली सी, वो केवल देख पाता था, अ सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का समुद्र, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, टिमटिमाती रोशनी में, ऑफ द फैक्ट्री
फैक्ट्री की मील्स अवे, मीलों दूर। लेकिन उसे मीलों दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती लाइट्स के अलावा और बहुत सारे अंधेरे के अलावा और भी कुछ नज़र नहीं आता था। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड, वह हमेशा प्रशंसा करता था, लाइक टू एडमायर, प्रशंसा करना पसंद करता था, द मिल्क वाइट लैंडस्केप, मिल्क वाइट दूधिया सफ़ेद दृश्यों का, ऑन फुल मून नाइट्स, पूर्णिमा की रात में। वह हमेशा से पूर्णिमा की जो दूधिया चांदनी होती है उसके दृश्य की प्रशंसा किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी को सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट, भूतनी की, ही अवॉइडेड, वो बचता, लुकिंग आउट, बाहर देखने से, ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की की, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब पूर्णिमा की रात होती है, यानी कि जब चांद पूरा होता था, यानी पूर्णिमा की रात होती थी, तो ईश्वरन पूर्णिमा की रात में अपने खिड़की से बाहर झांकने से बचता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ईश्वरन की वो बातें हुआ करती थी कि पूर्णिमा की रात को भूतनी नजर आती है। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून, महेंद्र वॉज वोकन अप, महेंद्र को उठाया गया, फ्रॉम हिज स्लीप, उसकी नींद से, बाय अ लो मून, एक धीमी कराहने की आवाज़ से, क्लोज टू हिज विंडो, जो कि उसकी खिड़की के पास से आ रही थी। कि एक रात महेंद्र को उसकी खिड़की के पास से आने वाली कराहने की आवाज़ ने उठा दिया। एट फर्स्ट, पहले, ही पुट इट डाउन, उसने इसे माना, टू अ कैट, एक बिल्ली की आवाज़, प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, जो कि चूहों के लिए उसके गले से आ रही है। यानी कि चूहे को देखकर बिल्ली अपने गले से एक अजीब सी आवाज़ निकालती है, तो पहले तो उसने सोचा कि ये एक बिल्ली की आवाज़ है जो चूहे को देखकर आ रही है, बट द साउंड, लेकिन आवाज़, वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, एक बिल्ली की आवाज़ होने के लिए बहुत ही ज़्यादा तीव्र थी, यानी कि वो आवाज़ बिल्ली की सी नहीं लग रही थी, वो बहुत तेज़ आवाज़ थी। ही रेसिस्टेड, उसने जोर दिया, द क्यूरियोसिटी, उत्सुकता के लिए, टू लुक आउट, बाहर देखने की, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बिहोल्ड अ साइट, कि उसे एक ऐसा नज़ारा दिखे, उसे एक ऐसा दृश्य नज़र आए, विच कुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उसका हृदय रोक दे, यानी कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन वो आवाज़ जो थी वो इस तरह की थी, उसने बाहर देखने की उत्सुकता को रोके रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाहर देखूं और मुझे कुछ ऐसा नजर जाए कि मेरा हृदय चलना ही बंद हो जाए, मुझे हार्ट अटैक आ जाए, इतना ज़्यादा डरावना। बट लेकिन द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फलाइन, लेकिन वो जो कराहने की आवाज़ थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और अब वो बिल्ली जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। लेस फलाइन मीन्स बिल्ली जैसी कम लग रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट, वह नहीं रोक सका, द टेम्पटेशन, लालच एनीमोर, और ज़्यादा, अब वो बाहर देखने के लालच को और ज़्यादा नहीं रोक सका। लोअरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को झुकाते हुए, टू द लेवल ऑफ द विंडो सेल, खिड़की की चौखट के ऊंचाई के अनुसार, यानी कि अपने आप को खिड़की की चौखट की ऊंचाई के अनुसार झुकाते हुए, ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, चांदनी रात की सफ़ेद चादर को उसने देखा, देर, वहाँ, नॉट टू फार, ज़्यादा दूर नहीं, अभी, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक अंधेरा बादलों जैसा रूप, क्लचिंग ए बंडल, जिसने अपने हाथों में एक बंडल को कसकर पकड़ा हुआ था। कि जब उसने खिड़की से बाहर झांक के देखा तो उसने देखा कि बादलों जैसी आकृति जिसने अपने हाथ में कुछ कसकर पकड़ा हुआ था वो उसे नजर आई। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, महेंद्र को बहुत जोर से ठंडा पसीना आया, एंड फेल बैक, पीछे गिर गया, ऑन द पिलो, अपने तकिए पर। कि जब उसने उस परछाई को देखा, उस धुंधली सी परछाई को जिसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था, तो उसे देखकर वो अपने तकिए पर पीछे गिर पड़ा, पैंटिंग, हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, एज ही ग्रेजुअली, जैसे ही वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, यानी उसकी स्थिति ठीक हुई, फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस, उस डरावने अनुभव से, ही बिगेन टू रीज़न, उसने तर्क करना शुरू कर दिया, विद हिमसेल्फ, अपने आप से। जैसे ही उसकी स्थिति कुछ कंट्रोल में आई तो उसने अपने आप से तर्क करना शुरू कर दिया, एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंतिम रूप से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा, दैट इज इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये किसी प्रकार का आत्म सुझाव था, सम ट्रिक, कोई चाल, दैट इज सबकॉन्शियस, जो उसका अवचेतन मन हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसका अवचेतन मन उसके साथ कर रहा है। जब उसने भूत को देखा वो बहुत जोर से डर गया,
फिर वो अपने तकिए पर पीछे गिर पड़ा। उसे बहुत ज़ोर से पसीना आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो धीरे धीरे शांत हुआ तो उसने तर्क करना शुरू किया कि हो सकता है ये उसके मन की कोई मनगढ़ंत चाल हो जो उसे डरा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। तो वो अपने मन से तर्क करने की कोशिश कर रहा था और वो ये निष्कर्ष निकालता है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये तो मेरे अवचेतन मन की कोई चाल है जो मुझे डरा रही है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब तक कि वह सुबह उठा, हैड ए बाथ, उसने स्नान किया, एंड कम आउट, बाहर आया, टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, हॉरर डर, प्रीवियस नाइट पिछली रात का डर, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी यादों से धुंधला हो गया था। फेडेड, धुंधला, यानी कि जब रात में तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन जब सुबह वो उठा, उसने स्नान किया, अपना नाश्ता किया, तो जो पिछली रात का जो डर था वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग से धुंधला हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वर ने उसे नमस्कार किया। एट द डोर, दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट, उसके दोपहर के भोजन के पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उसके थैले के साथ, यानी कि जो सामान लेकर वो रोज़ अपनी नौकरी पर जाया करता था वो सामान उसने उसे दिया, उसे अभिवादन किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जस्ट एज, जैसे ही महेंद्र स्टेपिंग आउट, बाहर कदम रखने ही वाला था, ईश्वरन ग्रिंड, ग्रिंड होता दांत दिखाकर हंसना, तो ईश्वरन हंसा एंड सेड, और बोला, सर, श्रीमान जी, रिमेंबर द अदर डे, रिमेंबर, आपको याद है वो दिन, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू, जब मैं आपको बता रहा था, अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस भूतनी के बारे में, विद द फीटस इन इट्स आर्म्स, उसकी भुजाओं में एक भ्रूण लिए हुए, एक छोटा बच्चा लिए हुए, कि श्रीमान जी, क्या आपको याद है उस दिन मैं आपको एक भूतनी के बारे में बता रहा था जो अपने हाथों में एक छोटा बच्चा लिए होती है। यू वर सो एंग्री विद मी, आप मुझसे इतने ज़्यादा नाराज़ थे, फॉर इमेजिंग थिंग्स, चीज़ों की कल्पना करने के लिए। सर, रिमेंबर, श्रीमान जी, क्या आपको याद है, सर, रिमेंबर, श्रीमान जी, याद है, द अदर डे, उस दिन, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू, जब मैं आपको बता रहा था, अबाउट द फीमेल घोस्ट, भूतनी के बारे में, विद द फीटस इन इट्स आर्म्स, अपनी भुजाओं में एक भ्रूण लिए हुए, कि श्रीमान जी, क्या आपको याद है उस दिन मैं आपको जो एक भूतनी के बारे में बता रहा था जो अपने हाथों में एक भ्रूण लिए होती है। यू वर सो एंग्री विद मी, आप मुझसे इतने ज़्यादा नाराज़ थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, चीज़ों की कल्पना करने के लिए, कि आपको लगा था कि मैं कल्पना कर रहा हूँ जब मैंने आपको भूतनी के बारे में बताया था। वेल, अच्छा, यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, यू सा हर, आपने उसे देखा, योर सेल्फ, खुद, लास्ट नाइट, पिछली रात, आपने खुद पिछली रात उसे देखा। आई केम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आया, हियरिंग द साउंड, आवाज़ को सुनकर, ऑफ मोर्निंग, कराहने की, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी, कि रात में जो आपके कमरे से कराहने की आवाज़ आ रही थी उसे सुनकर मैं भाग कर आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र की हड्डियों में एक ठंड दौड़ गई, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। ही डिड नॉट वेट, उसने इंतज़ार नहीं किया, फॉर ईश्वरन का, टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसके वाक्य को पूरा करने का, क्योंकि अब तक महेंद्र को लगता था कि ये सिर्फ उसकी दिमागी कल्पना है, किसी और को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जैसे ही उसको ईश्वरन बताता है कि उसने भी उसके कमरे से कराने की आवाज़ जो आई थी वो सुना था, इसका मतलब कि जो वो सोच रहा था कि उसके दिमाग की कल्पना है, ऐसा नहीं था, वो हकीकत में ही किसी औरत के कराने की आवाज़ आ रही थी। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका भ्रम नहीं है, यह हकीकत है, वास्तव में ही कोई वहाँ पर था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वह ईश्वरन को उसकी बात पूरी करने का इंतज़ार भी नहीं करता है, बल्कि वो वहाँ से चला जाता है। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, हरीड अवे, वह जल्दी से अपने ऑफिस जाता है, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, अपने कागज़ सौंपता है, रिजॉल्व, मन बना लेता है, टू लीव, छोड़ने का, हॉन्टेड प्लेस, उस भूतिया जगह को, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। तो वह जल्दी से अपने ऑफिस जाता है, अपने सारे कागज़ सौंपता है और उस भूतिया जगह को छोड़ने का मन बना लेता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको समझ आई होगी कि किस तरह से कुछ महेंद्र जो है वो ईश्वरन की बताई हुई घटनाओं से इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है, वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो उसकी जो बताने का तरीका होता है उससे वो इमेजिन करने लगता है। अब क्या वो भूतनी वहाँ पर वास्तव में ही थी या फिर ईश्वरन और महेंद्र ने ऐसी कल्पना की थी, ये सारी चीज़ें राइटर ने अधूरी ही छोड़ दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है, क्या वहाँ पर कोई भूतनी थी या फिर ये इन दोनों की कल्पना थी या फिर ये ईश्वरन
के द्वारा बताए गए डिटेल्स के कारण महेंद्र को ऐसा लगा था। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और स्कॉलर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।